जी अस्सलाम वालेकुम, मैंने आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में। हम सब इन्हें बहुत पसंद करते हैं और आज मेरे सेट पे आई एम सो एक्साइटेड, सो लेट्स वेलकम मेरी पूरी टीम के साथ आमिर लियाकत हुसैन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। आई एम एब्सोल्युटली राइट। मैं ये सोच रही थी कि आज का शो होगा कैसे होगा, मैं पूरी रात सो नहीं पाई, क्या किस तरह से करना है, कुछ आइडिया नहीं हो रहा था। क्या आप भी ये सोचते हैं किसी कंट्रीब्यू करने से पहले कोई एक स्पेशल गेस्ट या बिफोर एवरी गेस्ट रात को पूरी एक तैयारी, या सिर्फ मेरे साथ ही हुआ है? नहीं, वो जाहिर है ना कि आप जब मेरा तस्वुर करेंगी तो रात में कैसे सो पाएंगे आप? सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। एक ना? बहुत बड़ा नाम आपको मालूम है कि आपने खुद ही कहा मेरा सबसे पहला नाम। जी बिल्कुल। तो कैसे सोएंगी आप? सही बात है, सही बात है। मेरी पूरी टीम एक्साइटेड थी और अभी हम यही बात कर रहे थे कि मेरे पूरे कैमरामैन आपके साथ काम कर चुके हैं, पूरी टीम आपको जानती है, आपको कौन नहीं जानता, लेकिन एक शोर था जानती है ना बहुत अच्छे तरीके से। कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी माशाल्लाह। कैसा लग रहा है आपको लोगों को इतना एंटरटेन करके? देखिए, असल में जहाँ बहुत ज़्यादा नफ़रतें फैल जाएं, जहाँ लोग एक दूसरे से मज़हब की बुनियाद पे, अक़ायद की बुनियाद पे, अब तो पार्टीज़ की बुनियाद पे नफ़रत करने लगे, तो फिर वहाँ प्यार फैलाना और मोहब्बत की बात करना अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे भी दिल को सुकून मिलता है। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली राइट। पॉलिटिक्स में आप जाते आते हैं। पिछले दिनों मैंने फेसबुक पे देखा था कि आप दोबारा ज्वाइन करें। सोशल मीडिया पे वैसे कुछ बातें सही होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। सो आप जाएंगे, क्या कोई इरादा है पॉलिटिक्स में? नहीं, जाता आता नहीं रहता मैं सिर्फ गया था और वापस आया हूँ। अच्छा, अब मैं दोबारा जाऊंगा, तो जाना आना नहीं है। हाँ। जाना आना तो वो होता है ना, गए आए। काफी पिछले दिनों न्यूज़ भी चली थी, आप माशाल्लाह मक्का शरीफ में बैठे हुए थे और न्यूज चली कि आप 90 में बैठे हुए इस तरह की, तो लोगों को, आम लोगों को तो नहीं पता ना। अच्छी खबर है ना। देखिए, 9 का हिंसा जो है वो वैसे भी 90 का मतलब 9 का हिंसा हुआ ना, 0 तो नहीं गिना जाता। ठीक है, तो 9 के हिंसे का ताल्लुक ही जो है वो स्पिरिचुअलिटी से है, रूहानियत से है। मक्के में है और यहाँ 90, कितनी अच्छी बात है। उधर मक्का, इधर 9। तो आपने इसके बारे में कोई स्टेटस क्यों नहीं अपडेट किया कि दैट वाज अ फेक न्यूज़, जबकि आप ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं? फेक न्यूज़ तब होती ना जब मैं इस न्यूज़ को टेक करता। सही। तो मैंने टेक ही नहीं की है, तो फेक कैसे होगी? तो जब होगा तो पूरी दुनिया देख लेगी, जब सूरज निकलेगा तो सभी देखेंगे। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, एज अ होस्ट वी लव यू सो मच। लाइक हम सुनते हैं और देखते हैं और हम सुनते ही रहते हैं। लाइक हम एक्टिंग शायद बहुत अच्छी कर सकते हैं, एक्सप्रेशंस में बहुत बेटरमेंट ला सकते हैं, लेकिन लफ्जों का चुनाव क्या बात है। यू आर एक्सपर्ट इन इट। मतलब आम दिनों में आप हमेशा मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं, बहुत आप इज्जत देती हैं और हमेशा आपने मुझे इन्हीं तरह के लफ्ज़ों से पुकारा है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आप ये समझती हैं कि मैं इस तरह के लफ्ज़ बोल सकता हूँ। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ अच्छा बोलने की, पता नहीं मैं बोल पाता हूँ कि नहीं। थैंक यू। लेकिन आपको अपने अलावा अगर कोई होस्ट पसंद है या आप देखते हो, ऑब्वियसली टीवी सब देखते हैं या न्यूज़ में भी पता चलता है, ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से मिलते हैं यहाँ पे फिर आंखों में पट्टियां बांध ली और कभी मुलाकात नहीं हुई। अगर आपको अपने अलावा कोई होस्ट पसंद है, क्या वो कोई है और वो कौन है? एंटरटेनमेंट में तो कोई होस्ट है ही नहीं ना। होस्ट का मतलब होता है तैयारी करके आने वाला। बिल्कुल। पढ़ना, मुताला जिसका हो, ट्रेजर ऑफ वर्ड्स जिसके पास हो, सुबह आते ही हाथ बजा बजा के गुफ्तगू करना, ऐसे करते ना ये। और भाई अब ये होने वाला है, तो यहाँ से तो अल्फाज निकलते हैं इनके। तो जब यही नहीं, अभी कोई एंटरटेनमेंट में होस्ट जो पढ़ कर आए, जिसका बाकायदा कोई इंट्रो हो, जिसको इंट्रोडक्शन कहते हैं, प्रोग्राम का, वो अच्छा इंट्रो दे सके, अच्छी तरह से बात कर सके, अभी मुझे लोगों के साथ रिलेट कर सके और बात से बात निकाल सके। तो अभी तो मुझे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन एक जमाने में, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब के उस्ताद, बल्कि मैंने तो उनसे बहुत सीखा है और वो मुझे चाहते भी बहुत थे। मोइन अख्तर के बाद मुझे तो कोई नहीं नजर आया एंटरटेनमेंट में कोई बहुत बड़ा होस्ट। मोइन अख्तर पहला और आखिरी नाम अभी है। बिल्कुल। अनवर साहब अब करना छोड़ दिया उन्होंने, वरना अनवर साहब एक बेहतरीन, अनवर मकसूद साहब, बिल्कुल जी, उनका बोलना, उनका लिखना वो एक अलग अंदाज है। उसके अलावा रिजवी साहब अब चले गए, दुनिया में नहीं रहे, कमाल अहमद रिजवी साहब, लेकिन वो जो लिखते थे, और ज़िया मुहिद्दीन साहब अब आते नहीं है टेलीविजन पर। तो अब एंटरटेनमेंट में अगर आप देखें तो कोई है नहीं कि जिसको हम एक मयार बना सकें या ये देख सकें कि भाई ये बात कर रहे हैं। मॉर्निंग शोज में कुछ हैं होस्ट अच्छी हैं। अच्छा, कौन आपको अच्छी लगते हैं? शाइस्ता बहुत अच्छा, आई लव हर। मुझे शाइस्ता बहुत अच्छा करती है। निदा भी बहुत अच्छा शो करती है, बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है। उसके अलावा सनम अच्छा कर रही हैं। भाई यही है सुबह। हाँ ठीक है, लोग उन्हें भी पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। एक्टर्स के साथ साथ आप पे भी बड़ी तनकीदें की जाती है। मैंने देखा लाइव
जब आपसे मैं मिली हूँ तो लोग आपको चूमते भी हैं, हाथ भी लगाते हैं, और फिर वही लोग फेसबुक पे जाके उल्टी सीधी बातें लिख रहे होते हैं। आपको सलाम है कि आप इस तरह से मैनेज कर रहे होते हैं चीजें। लिटरली मुझे कोई कह देना यार आप दुपट्टा पहन के नहीं बैठी थी, मेरे पास अगर इतनी अपॉर्चुनिटीज होंगे, 10 कैमरा रोजाना सामने लगे हों, तो मैं तो कर दूं हाथ। नीलम, असल में ये जो इज्जत, शोहरत, दौलत और वक़ार, इनका बोझ बहुत होता है। तो जब ये कंधे पे आए ना तो इनको झुक जाना चाहिए, क्योंकि बोझ का मतलब है झुकना। अगर बोझ है तो बिल्कुल, तो फिर आप खुद ब खुद झुक जाएंगे, और अगर बोझ नहीं है तो फिर आप सीधे हो जाएंगे, तो ये इज्जत भी जाएगी, दौलत भी जाएगी, शोहरत भी जाएगी, सब उतर जाएगा। तो अगर बोझ है तो फिर झुकना पड़ता है, चीज़ों को सहना पड़ता है। तो मैं सहता हूँ। और फिर वैसे भी मैं एक जगह कह रहा था कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो हमें कोई गिरने नहीं देता। अभी आप छोटा सा बच्चा हो ना, उसे कोई गिरने नहीं देता, पकड़ लेता है। और जैसे ही हम बड़े होते हैं सब हमें गिराना चाहते हैं। तो ये एक जिंदगी का बड़ा एक बिटर ट्रुथ है, एक बहुत ही तल्ख हकीकत है कि जब छोटे होते हैं तो कोई गिरने नहीं देता, बड़े हो जाते हैं तो सब गिराने की कोशिश करते हैं। वो ऑब्वियसली वो एक थोड़ा सा होता है ना, थोड़ा सा इंसान को कुव्वत बर्दाश्त अपने अंदर रखनी चाहिए। जितनी गालियां और जितने इल्जामात मैं सहता हूँ, हिम्मत है आपकी। मैं तो आपको बोलती हूँ सबके सामने कि आपकी हिम्मत है। 15 सालों से इस मीडिया इंडस्ट्री में मुझसे मिले बगैर लोग मेरे बारे में राय दे देते हैं। हाँ। यहाँ बस मुझे कभी होती थी तकलीफ, अब नहीं होती। अब उन पर मुझे तरस आता है, रहम खाता हूँ मैं कि अल्लाह ताला इन पर रहम फरमाए कि ये मिले भी नहीं है, मुलाकात भी नहीं हुई है, और खुद ही सोच लिया मेरे बारे में मैं ऐसा हूँ। या एक दफा मिल तो ले, एक दफा पूछ तो ले कि मैं ऐसा हूँ भी कि नहीं हूँ। हाँ, बिल्कुल। ये इसी तरह से अब थोड़ा सा हंसी मजाक भी अगर हो जाए, आपसे मैंने बात कर ली, प्यार से 2 बातें हो गई, उस पर आप देख लीजिए पूरा सोशल मीडिया जी, कोई स्कैंडल। आपको पता है जहाँ पे आपका नाम वहाँ पे मेरा नाम ऐड हो रहा था। मुझे किसी दावत से भी फोन आता, अच्छी बात है, हाँ, अच्छी बात। मुझे किसी दावत से भी फोन आता, तो वो आमिर साहब का शो चल रहा था, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा यार मतलब हाउ सेल्फिश, वैसे मैं याद नहीं थी। कभी कभी आप भी मुझे लगती होगी मैं नीलम मुनीर हूँ या नीलम आमिर हूँ। सीरियसली क्या आपको भी वही सब फेस करना पड़ा जो सब मैंने किया है? नहीं, मैं तो खैर इससे भी ज्यादा फेस करता हूँ। हाँ। मैं तो बहुत ज्यादा, ये तो अभी तो छोटी सी बात है। शुक्र है कि आप फेक नहीं है, आप बनते नहीं है। नहीं, ये आपकी एक बहुत बड़ी बात। बिल्कुल भी नहीं बनता, मैं कभी भी नहीं बना हूँ नीलम, मैं कभी बना ही नहीं हूँ। मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, इसलिए मैं जो बात समझता हूँ दुरुस्त कह देता हूँ। मैं तो इस चीज की विटनेस हूँ, और लोग बाकी इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर सकते। एंटरटेनमेंट तो आप बहुत देते हैं, लोगों को बड़ा एंटरटेन करते हैं, गेम शोज, मजे मजे के सेगमेंट्स, फिर मॉर्निंग शो, उसके अलावा भी आप डिफरेंट शोज पे जाते हैं, विच इज राइट थिंग, बिकॉज हर चैनल आपको अपने पास चाहता है, और आप बड़ी आसानी से स्विचिंग कर भी जाते हैं। हमें भी मौका मिलता है आपको होस्ट करने का। सो कभी कभार बोर होते हैं लाइफ से कि यार क्या ये इतना मैं बोल लिया। जाहिर इंसान कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? जी बिल्कुल होता हूँ मैं। एक मोनोटोनस ज़िंदगी जिसकी भी हो, तो वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए या अपने आप को एक कोई सूदिंग एनवायरनमेंट में ले जाने की कोशिश करता है। तो मुझे सुकून, जाहिर है कि मेरा सफ़र बड़ा मुख्तसर होता है, 2 जगहों पे ही होता हूँ, पाया जाता हूँ। अच्छा। एक तो, और दोनों जगह मेरा घर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो या तो मैं मदीने में होता हूँ, मदीने में मेरा घर है, या फिर मैं दुबई में होता हूँ, दुबई में मेरा घर है। तो इसके अलावा मैं अभी कहीं अमेरिका जाता हूँ तो मेरे लेक्चर्स होते हैं, हर साल जाता हूँ। अभी तो मैं 2 बरस से वहाँ भी नहीं गया। अच्छा, लेक्चर्स किस किस्म के? लेक्चर्स होते हैं मेरे, इस्लामिक लेक्चर्स होते हैं और क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं, और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के होते हैं। कोई 5-5, 10-10 हज़ार की गैदरिंग होती है, और बहुत बड़े इज्तिमात अमेरिका में होते हैं मेरे। और आप साल में 1 दफा जाते हैं? हर साल जाता, मैं 2 साल से नहीं गया हूँ। ये इनाम घर का जब सिलसिला शुरू हुआ था, अब मगर मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह जनवरी में। तो आपको पर्सनली क्या अच्छा लगता है, गेम शो या मॉर्निंग शो? मुझे लिखना अच्छा लगता है। मैं अगर आप मुझसे पूछें कि मैं अपनी किस चीज़ का फ़ैन हूँ, तो मैं अपनी लिखाई का फ़ैन हूँ। मुझे लिखने में बहुत मज़ा आता है, तो मैं कॉलम्स वगैरह लिखता हूँ। जी 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 जी। किताब, मेरी किताबें बहुत सारी आ चुकी हैं, और हज़रत आयशा पे भी आ रही है किताब। अरे वाह, माशाल्लाह। जी हाँ, तो हज़रत आयशा की किताब पे मैंने 6 साल लगाए लिखने में, और उसकी एक चीज़ को, तो वो इस वक्त वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ज़ख़ीम कहते हैं, सबसे मोटी, यानी सफ़ाहत के लिहाज से भी, तहक़ीक़ के लिहाज से भी एक ज़ख़ीम किताब होगी, हज़रत आयशा पे आएगी। 700 पेजेस की है,
तो उसको मैंने कुछ 6 साल उसमें लगाया लिखने में। और वो कब तक आएगी? बस वो रमजान से पहले आ जाएगी। अच्छा, इंशाल्लाह। आप देखे ना, मोइन साहब यही तो करते थे। मोइन अख्तर साहब ने क्या किया है? मोइन अख्तर साहब कभी ब्यूरोक्रेट बनते थे, कभी वो मोची बन जाते, कभी कुरैशी बिरादरी, कभी कोई मतलब कुरैशी बिरादरी से मुराद ये कि जो एक खास बिरादरी होती है उसके लोग, जो जिनके एक स्टाइल होता है बात करने का, हाँ भाई क्या, तो वो कभी ये बन जाते थे। उन्होंने ये कैरेक्टर्स रोशनास कराए थे। हमने क्या किया, जब हम कॉमेडी, हमारे दौर की में जब कॉमेडी शुरू हुई है, यानी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम, हम पॉलिटिक्स में चले गए। हमने मौलाना फजलुर रहमान बनाना शुरू कर दिया, हमने नवाज शरीफ बनाने शुरू कर दिया, हमने इमरान खान बनाने शुरू कर दिए, हमने अल्ताफ भाई बनाने शुरू कर दिए। आई एम श्योर कि वो अपनी कॉपीज बड़े शौक से देखते होंगे, मुझे लगता है। मगर वो अच्छी नहीं होती ना, उसमें भी वो बात आ ही नहीं सकती। और वैसे किस मौजूआत पे लिखने का शौक है? क्या हम कभी आपकी कोई स्क्रिप्ट करेंगे? जी, मैं मज़ाहिया लिखता हूँ। अब मैं स्टूडियो कहानी खुद कर रहा हूँ। अच्छा। उसमें मैं मेजबान भी होता हूँ और कैरेक्टर भी मैं खुद ही। ये कब है? ये कहाँ? ये हमारा जो कहानी पर मॉर्निंग शो उसमें होता है ना, हर एवरी थर्सडे। अच्छा। जी, तो असल में मैं चूंकि शुरू से आपको बताया, मैं मोइन साहब से बहुत इंस्पायर्ड रहा हूँ, और उन जैसा तो कोई नहीं कर सकता, और अनवर मकसूद जैसा कोई लिख नहीं सकता। बिल्कुल। तो मगर मैं खुद ही कोशिश करता हूँ लिखने की, और फिर खुद ही एक किरदार बन के। तो अभी 2 किरदार मैंने अदा किए हैं। एक शख्स का जो बेख्वाबी का शिकार था, अच्छा, जिसे नींद नहीं आ रही थी, और एक लूटा सियालकोटी, जिसका एक सियासी पार्टी ने शामियाने और टेंट लेने के बाद और कुर्सियां लेने पैसे नहीं दिए उसके वापस। तो वो ऐसा हो चुका है, वैसे ऐसा होता है, डीजेस को भी पैसे नहीं मिलते। नहीं मिलते पैसे। नहीं, तो आपने सब उसमें सिर्फ डायलॉग्स अच्छे बोले या बकायदा प्रॉपर एक्टिंग की? नहीं, एक्टिंग की पूरी, बहुत जबरदस्त एक्टिंग हुई है। तो बहुत से लोग हैरान हैं। हमारे अपनी इंडस्ट्री में हमारे बाबर जावेद साहब, जी, वो तो कह रहे हैं कि मुझे नहीं यकीन आ रहा था कि ये आप हो। जबरदस्त। ये बस कर लिया, अब ये भी कर लिया। तो उसकी आपने प्रैक्टिस की है? वैसे एक परफेक्ट इंसान विदाउट प्रैक्टिस नहीं हो सकता। मिमिक्री इस कॉलेज के स्कूल के जमाने में हम करते थे ना, तो कुछ मिमिक्री में तो यही होता है ना कि आप कुछ अच्छे कैरेक्टर जहन में आपके बैठ जाते हैं, कोई आपके इधर से गुजरा उधर से गुजरा। अब जब आप एक आम किरदार की नकल उतारते हैं, एक तो होती है किसी पॉलिटिशियन की, वो मुझे आती नहीं है, ना मैं करता हूँ, जरूरत भी नहीं। किसी अदाकारा की नहीं मैं करता हूँ, अदाकार की, आम आदमी, फ्रूट बेचने वाला, मोची है, सिगरेट पिए जा रहा है, कोई चर्सी है। असल एक्टर्स कैरेक्टर्स तो वही होते हैं असल। तो आप देखे ना, मोइन साहब यही तो करते थे। मोइन अख्तर साहब ने क्या किया है? मोइन अख्तर साहब कभी ब्यूरोक्रेट बनते थे, कभी वो मोची बन जाते, कभी कुरैशी बिरादरी, कभी कोई मतलब कुरैशी बिरादरी से मुराद ये कि जो एक खास बिरादरी होती है उसके लोग, जो जिनके एक स्टाइल होता है बात करने का, हाँ भाई क्या, तो वो कभी ये बन जाते थे। उन्होंने ये कैरेक्टर्स रोशनास कराए थे। हमने क्या किया, जब हम कॉमेडी, हमारे दौर की में जब कॉमेडी शुरू हुई है, यानी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम, हम पॉलिटिक्स में चले गए। हमने मौलाना फजलुर रहमान बनाना शुरू कर दिया, हमने नवाज शरीफ बनाने शुरू कर दिया, हमने इमरान खान बनाने शुरू कर दिए, हमने अल्ताफ भाई बनाने शुरू कर दिए। आई एम श्योर कि वो अपनी कॉपीज बड़े शौक से देखते होंगे, मुझे लगता है। मगर वो अच्छी नहीं होती ना, उसमें भी वो बात आ ही नहीं सकती। आपको पता है वो जो कैरेक्टर्स करते हैं, लाइक परवेज मुशर्रफ, अगर किसी ने कैरेक्टर किया है, किसी की लुक उनसे मिलती है, तो फिर वो शादियों में भी वैसे जाते हैं। जी, वसीम मुशर्रफ साहब है वो। हाँ जी, बिल्कुल। मैंने सिर्फ उनकी एग्जाम्पल दी है, और वो जितने भी एक्टर्स जिनकी किसी से पर्सनैलिटी मिलती है, लुक्स मिलती है, तो वो नॉर्मल लाइफ में भी वैसे जाते हैं। और मैं समझती हूँ कि यार ये भी एक बड़ा पेनफुल मरहला है। एक असल में देखिए, मज़ाहिया किरदार या मिजाह करना एक आम आदमी का काम है। आम आदमी की क्या फीलिंग है, आम आदमी के साथ क्या हो रहा है, फिर जब वो अपना दर्द बयान करे। मिसाल के तौर पर एक कैरेक्टर ऐसा हो जिसका बिजली का बिल ज्यादा आया हुआ है, अब वो आकर अपना इंटरव्यू दे रहा है, यहाँ से दर्द देखें, हमेशा याद रखिए कि मिजाह हमेशा दर्द से निकलता है। जितना ज्यादा दर्द होगा उतनी ज्यादा अच्छी कॉमेडी होगी। और आपको कितने दर्द मिले जिंदगी में? कोई भी 5 दर्द गिनवा पहला दर्द तो सामने बैठा है, बाकी 4 दर्द अभी बाकी है। अच्छा, वो बताने वाले हैं लेकिन ऑन एयर नहीं है या बाकी है? आपने अलग से पूछ लीजिएगा। अच्छा, कोई रेग्रेट है लाइफ में कि यार ये मैं कर लेता तो सही था, मैंने क्यों छोड़ दिया? वैसे आपने सब किया, आप ये चैनल कैसे स्विचिंग कर लेते हैं, ये तो बताएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं बताएं, मिसाल यू हैव टू एडमिट दिस। बताएं। लाइक आप जियो पे भी चले गए, ठीक है, आप हैं, अच्छा चैनल है, मुझे बहुत पसंद है, मेरे बहुत ड्रामास। हाँ, एक्सप्रेस पे चले गए आप, पीटीवी से आपने स्टार्ट लिया था। पीटीवी से तो मैंने कभी स्टार्ट नहीं किया। हाँ, मुझे रिसर्चर ने जो पूरा इंटरव्यू दिया, पीटीवी से तो मुझे भगा दिया था। उन्होंने मेरा ऑडिशन लेने के बाद कहा था, आप तो एंकर जिंदगी में बन ही नहीं सकते,
आपका काम है आप ऊंट की सवारी क्या करें। नहीं नहीं नहीं, डोंट टेल। मैं आपको ऑन एयर कहते हैं ऊंट की सवारी कर रहे हैं। हाँ मतलब मैं शायद मैं इस तरह बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा ये जो आप कर रहे हैं ना, तो आप, अब मैं उस वक्त नया था तो पीटीवी से तो मुझे भगा दिया था, तो पीटीवी तो मैं गया नहीं। मेरा करियर जियो से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल 10 साल तक मैं जियो में रहा मुसलसल। 10 साल बाद मैं जियो छोड़कर ARY गया। ARY में मैं 2 साल रहा। 2 साल बाद फिर जियो आ गया। यार ये अभी स्विचिंग नहीं हो रही ना, स्विचिंग तब होती ना, देखिए स्विचिंग अभी भी नहीं हो रही। फिर मैं जियो आ गया, फिर जियो से मैं एक्सप्रेस गया, फिर मैं जियो आ गया। तो मैं तो अभी तक जियो में ही हूँ, मैं गया कहाँ। अच्छा, जब आप दूसरे चैनल पे भी जब मैं किसी दूसरे चैनल पे बहुत देर तक रहूं तो आप मुझे कहें स्विचिंग हुई है, मैं तो वापस जियो में आ जाता हूँ। नहीं तो हम ये समझे कि आप ऑल टाइम जियो के साथ ही थे, लेकिन पार्ट टाइम आप डिफरेंट चैनल्स पे गए। नहीं पार्ट टाइम नहीं, मतलब ये कि कहीं ना कहीं कोई। वैसे हमें तो बड़ा मसला होता है ना कि आप फलाने चैनल का नाम फलानी जगह ना, ये तो पूरा इंसान एक पूरी पर्सनालिटी डिफरेंट चैनल पे चली जाती है। और मजे की बात है वो व्यूअरशिप जाती है ना साथ में, पूरी आवाम की जरूरत होती है, मेरी जरूरत नहीं है। कोई क्रेजीएस्ट फैन मुझे तो मेरे पीछे लोग पड़े रहते हैं। मेरी अपनी फैंस आपको इतना एडमायर करते हैं, इतना पसंद करते हैं। क्रेजीएस्ट फैन एक आप ही हैं। आप नहीं हैं? बिल्कुल हूँ, एब्सोल्युटली। और भी हैं इसी तरह के। कभी किसी ने बोला नहीं आप प्लीज मुझसे शादी कर लें, शो पे आ गए, पीछे लग गई। हाँ, मेरे अलावा कोई और। मतलब आप क्यों नहीं बोल रही? नहीं, आप मुझसे शादी कर लें। या आप वाकई सीरियस है इसमें? बस आपने कहा मुझे बोले, मैंने बोल दिया। अच्छा, तो बस ये मैं इस पे सोचते हैं। वैसे भी सामने ने हमें अप्रैल तक का टाइम दिया है ना। अब देखिए इस पे भी बन जाएगा जबरदस्त कि जी आमिर लियाकत हुसैन और नीलम मुनीर ने एक दूसरे को शादी की पेशकश कर दी है, और अप्रैल में और ब्रेकिंग न्यूज आ गई है मीडिया में, और ये सब होने वाला है। और ये है वो आदमी जिसके बारे में हम कहते थे कि एक तरफ ये मजहबी है, एक तरफ ये है। ओह जबरदस्त चल रहा होगा। इसे साथ साथ ही बोल दिया मैंने। चलाओ आप। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, मसाला जो ना थोड़ी बहुत एंटरटेनमेंट यार चलती है लाइफ। सही, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा, मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊं अपनी पर्सनालिटीज की। अच्छा, पर्सनालिटीज, ठीक है ना। तो आप जो भी जैसी कोई पिक्चर आए और आपके दिमाग में कोई भी अल्फाज आए, लफ्ज आए, या फिर कोई डायलॉग आया, या देखते बोल दिया कि अच्छा ये, तो आपने सही, ठीक है, मैं कह दूंगा। स्टार्ट किया जाए जो भी। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं किससे स्टार्ट होती है पिक्चर। आई लव यू। Seriously, I love him. You love him? I love you. Yes. Yes, thank you. मेरा दोस्त है भाई। हाँ, thank you. Okay, फहद मुस्तफा है, साहिल लोधी। I love you too. आमिर। Seriously, साहिर में आपको पता है मेरा इतना अच्छा इनसे बताने वाला अच्छा रिश्ता है बहुत। अब तो फिल्म भी कर रहे हैं, मुबारकबाद दे जी, हाँ फिल्म का ही बताऊं, बल्कि इनका जो है वो शायद इनकी फिल्म का एक थोड़ा सा हिस्सा मैं बनूं। सुने? Really? हाँ, मैं आपसे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा? मेरी बात हुई है। अच्छा, ये he is a very good friend of mine। ये एक बहुत अच्छा इंसान है। हाँ। इस शख्स के अंदर इतनी खूबियां हैं कि अगर कोई इन खूबियों को देखे ना, तो बस लोग खूबियां नहीं तलाश करते ना, खामियां देखते। इंतहाई नफीस और इंतहाई प्यारा इंसान। सही बात है। होस्ट भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई शक नहीं। हाँ, ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। अरे ख्वाहिश थी कभी मिलना। इन खातून का गुफ्तगू का अंदाज मुझे इतना अच्छा लगता है, जिस अंदाज से ये गुफ्तगू करती हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह मुझे भी वसीम अकरम बना देता, लेकिन मैं नहीं बन सका। right. आप बात समझ गई होंगी। बिल्कुल समझ गई हूँ। प्रीटी पर्सनालिटी, हाँ, जबरदस्त। और दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर। किल मी। अगर कभी पूरी दुनिया से गुलकारी का खात्मा करना हो और अगर ये तय कर लिया जाए कि अब जिंदगी में कोई गाना नहीं गाएगा, तो सिर्फ एक ही शख्स को पुकारा जा सकता है, ये है खुशहाल। आपको याद है अपना शो इनके साथ? जी, मुझे याद है, और हमारा ये सब तय था। लोगों ने इसको जी सब तय था। इनको पता था इन पे सांप छोड़ा जाएगा। जाहिर है ऐसे गाने पे सांप ही निकलेंगे बाहर, तो सांप ही छोड़ा गया था, तो उसको लोगों ने पता नहीं क्यों इतना बना दिया। बहुत फेमस हुआ। जी, और बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे हैं। इनके बाल आप देख लें, पीछे से आप पहचाने, पीछे से आप फौरन कहेंगे अरे रक्षंदा, लेकिन वो जैसे मुड़ेंगे तो ये ताहिर शाह साहब। ओके, बहुत फेमस हुआ था आपको इनका शो, एक साथ गाने से ज्यादा। बहुत अच्छे आदमी भी, इसमें कोई शक नहीं, आदमी बहुत अच्छे। ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर। हाय हम सब के उस्ताद। हाय हम सब के उस्ताद और हमारी इंस्पिरेशन और पाकिस्तान की पहचान।
क्या बात है वैसे उमर साहब की, क्या क्या बात है। इससे ज्यादा मैं ट्रिब्यूट अगर पेश भी करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। ये एक लिविंग लेजेंड है और हम सबको इनकी इज्जत और एहतराम करना चाहिए। बिल्कुल। आप इनका इंटरव्यू कब कर रहे हैं? बहुत जल्दी, बस इनके पास टाइम नहीं उमर भाई के पास। इंशाल्लाह ये तो बहुत यादगार होगा, बड़ा अच्छा शो होगा इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट पिक्चर कौन है? अच्छा, बस अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा जी, नेक्स्ट पिक्चर। अल्लाह इनको इनके मकाम पर वापस ले आए। ये जिस मकाम से इन्होंने अपना आगाज किया था, एक बहुत अच्छे इंसान है, अपने मकाम पे ये दोबारा से प्यारे अफजल हो जाए। मैंने आपको पता है फैसल के साथ में शो पे बैठी हुई थी तो मैंने कहा कि आपको क्या लगता है कि पॉलिटिशियन का कुछ सवाल था। मैंने कहा कैन बी अ गुड पॉलिटिशियन, रेहाम खान और अतीका ओडो, तो मुझे कहता हमजा अली अब्बासी। I think which is right. ये असल में अगर आप इनके चेहरे को देखें, मासूमियत है, एक प्यार है, एक बहुत ही सॉफ्टनेस है, लेकिन ये कुछ चीज़ों में इन्होंने गलत स्टैंड लिया हुआ है। मैं पीटीआई की बात नहीं कर रहा, देखिए सियासत सब कर सकते हैं, हर पीटीआई के हमारे मुल्क की जमात नहीं, हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए। लेकिन लोग जब वहां जाके स्टैंड अजीब अजीब से लेने लगते हैं ना, कुछ ऐसी चीजों को छेड़ते हैं जिनको नहीं छेड़ना चाहिए, जो हमारे आइन के अंदर मौजूद है। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कादियानियों के मामले में लिख दिया गया है वो लिख दिया गया है। सो डोंट टच देम, ठीक, उनको छुए मत आप। लेकिन ये उधर जाकर उन लोगों के उनको छूते हैं, उनके पूरे अकायद नजरियात को, फिर मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं जो इनको नहीं करना चाहिए। इस कंट्रोवर्सी से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं। पिछले दिनों तो बड़ी फेसबुक पे वीडियोस दोनों पार्टीज की तरफ से चल रही थी, एमक्यूएम एंड पीटीआई, मगर ये प्यारे हैं, इस पे कोई शक नहीं है। ठीक है, स्वीट। अच्छा दिखाइए नेक्स्ट पिक्चर। फैसल कुरैशी, माय बडी, है ना? ही इज स्वीट, ही इज माय बडी। बहुत हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों मिलते भी एक दूसरे से बहुत हैं। और इन्होंने एक कैरेक्टर मुझको ही सोच के किया था, रंग लागा है? रंग लागा कौन सा वाला? नहीं, कोई था, उन्होंने कहा था मैं आमिर भाई आप जैसा लग रहा हूँ। मगर मैं बस विश करता हूँ कि इनकी जो आई लैशेस है वो भी मेरी भी ऐसी हो जाए। आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं जी, आपकी आंखें भी बहुत प्यारी हैं। अच्छा, शुक्रिया, रियली मेहरबानी। अच्छा, फैसल आपको एज एन एक्टर बहुत अच्छा लगता है? जी, फैसल इसलिए अच्छे लगते हैं, इंसान तो खैर ये है ही बहुत अच्छा, लेकिन एक्टर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसने बहुत बचपन से एक तो नदीम साहब को फॉलो किया, फिर अम्मी की तरफ से आया और उसके बाद अपने काम से ये मुखलिस रहे हमेशा। सही, बिल्कुल। आज भी कामयाब है इसी वजह से। बिल्कुल, एवरी कैरेक्टर इतना अच्छा करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर। क्या ये तो इनके लिए क्या कहूँ मैं, ये इनके लिए सब कुछ भी अगर कह दिया जाए तो कम है। शी इज सो स्वीट। और सबसे बड़ी बात ये है कि एक ऐसी औरत जिसने तने तन्हा अपने सारे मसाइल का सामना किया है और अपने आप को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया, बल्कि स्ट्रॉन्ग वुमन। मैं ये कहूंगा कि खातून आहिन है, वाकई आयरन लेडी। वाह, कितनी बड़ी बात बोल दी आप। औरतों की हुस्न की तारीफ करते हैं, हाँ और ना? यस, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से करते हैं। होती ही काबिले तारीफ है, हर औरत के हुस्न की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार क्या तारीफ करो, खामखा लड़की जो है वो सर पे चढ़ जाएगी। सॉरी टू से, मैं देखिए हमारा दीन जो सिखाता है ना, हमारा दीन ये सिखाता है कि बीवी के बारे में कि अगर वो अच्छी नहीं भी है, अच्छी नहीं भी लग रही तो उसका दिल रखने के लिए तारीफ करो। इसका मतलब ये, यहाँ से हमें एक लाइन मिलती है कि हमेशा जो ख़वातीन होती हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, और ख़वातीन के लिए इज़्ज़त और एहतराम सबसे बेहतर ये है कि उनकी तारीफ़ की जाए, लेकिन उस तारीफ़ में शहवत ना हो, यानी कोई अपना उसमें मफाद शामिल ना हो, लस्ट ना हो उसके अंदर। खुद जो अच्छी हो तो अच्छी तारीफ़ की जाए उनकी। सबके लिए आपने इतने ऑनेस्टी से जवाब दिया है। या कभी कभार ऐसे भी गेस्ट आते होंगे जिनका आप इंटरव्यू नहीं लेना चाहते होंगे, लेना पड़ता है, या सब आपके फेवरेट गेस्ट होते हैं जैसे मेरे हैं? नहीं, चूंकि मैं अपने मामलात में थोड़ा खुद मुख्तार हूँ तो मैं अपने गेस्ट मुंतखब करता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि वो लोग आएँ जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। अरे और हाँ, ताकि वो मुझसे मिले एक मरतबा आके। और ऐसे बहुत आए हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और जब गए हैं ना तो आंखों में आंसू लेते हुए गए और ये कह के कि हमने तो आपके बारे में जो सोचा था। तो मेरी ख्वाहिश होती है कि जो सबसे ज़्यादा मुझे नापसंद करते हैं वो मेरे गेस्ट बने और मेरे प्रोग्राम में आए। ऐसे पता है, ये एक अच्छी बात आपने बोली है, इट्स अ ग्रेट डिसीजन। ऐसे तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, भाई क्या बात है, शो पे बुलवा के ज्यादा बैठ की इजली बात हो जाती है। ये बेस्ट है। एक छोटा सा रैपिड फायर करें? जी जी। यस और नो में जवाब देना। ठीक। वैसे अगर डिटेल भी देना चाहे तो नेवर माइंड। नहीं, आप जैसा कहेंगी मैं वो करूंगा, है ना? चलें, ठीक है।
हाथ रखकर कसम खाता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा जी। हाँ और ना में जवाब देंगे। ओके, ख्वाब टूटने से डर लगता है? नहीं। क्यों? मैं तो कभी कभार नींद से उठती मैं कहती हूँ क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं लगता कि मैं ख्वाब देखता ही हूँ ना तो टूटेगा, मेरे पर नींद नहीं आती, सोने का वक्त ही नहीं है। कभी कोई वियर्ड ख्वाब भी देखा होगा आमिर? वियर्ड ख्वाब मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मतलब वो अजीब अजीब से होते हैं। हाँ। मतलब उसमें हाँ। तो वो तो टूटने ही चाहिए, तो उससे डर क्यों लगेगा? ख्वाब टूटने से कोई डर नहीं लगता। नहीं लगता? नहीं नहीं, ख्वाब की ताबीर बनानी चाहिए। ख्वाब देखने वाले क्या करेंगे, ताबीर बनाए, ताबीर। औरतों की हुस्न की तारीफ करते हैं हाँ और ना? यस बिल्कुल, और बहुत अच्छे से करते हैं। होती ही काबिले तारीफ है, हर औरत के हुस्न की तारीफ करनी चाहिए। लेकिन कुछ तो ऐसे भी लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं यार क्या तारीफ करो, खामखा लड़की जो है वो सर पे चढ़ जाएगी। सॉरी टू से मैं देखिए हमारा दीन जो सिखाता है ना, हाँ। हमारा दीन ये सिखाता है कि बीवी के बारे में कि अगर वो अच्छी नहीं भी है, अच्छी नहीं भी लग रही तो उसका दिल रखने के लिए तारीफ करो। इसका मतलब ये, यहाँ से हमें एक लाइन मिलती है कि हमेशा जो ख़वातीन होती हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम देना चाहिए, और ख़वातीन के लिए इज़्ज़त और एहतराम सबसे बेहतर ये है कि उनकी तारीफ़ की जाए, लेकिन उस तारीफ़ में शहवत ना हो, यानी कोई अपना उसमें मफाद शामिल ना हो, लस्ट ना हो उसके अंदर। खुद जो अच्छी हो तो अच्छी तारीफ़ की जाए उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। बेगम रूठ जाती हैं तो आप मनाते हैं हाँ और ना? जी बिल्कुल जी, परफेक्ट। दूसरी शादी करनी पड़ी तो करेंगे हाँ और ना? यकीनन। यकीनन। ओके, खाना पकाने का शौक है हाँ और ना? बहुत। हाँ, अब तो हम देख चुके हैं शोज में भी। हाँ, अदाकारी का शौक है हाँ और ना? यस यस। बचपन में पिटाई तो होती होगी हाँ और ना? यस। गुस्सा आता है? यहाँ बिल्कुल आता है। मैंने आपको कभी नहीं देखा। असल में नीलम, हर हसास आदमी को गुस्सा आता है, ये नहीं कि गुस्सा नहीं आता है, मगर मुझे आप कभी मेरे लोगों से पूछेगा टीम, मुझे सिर्फ गलत बात पे गुस्सा आता है, बिला वजह में नहीं आता। सही। तो गलत बात होती है तो मैं गुस्सा करता हूँ। ओके, फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं हाँ और ना? करता हूँ, बहुत की है, आपसे हो नहीं पाता। अच्छा, सियासत में आके मिनिस्टर बनने का इरादा है हाँ और ना? बड़ी चीज बन रही है, मिनिस्टर तो अब बन चुका है ना मैं। अब आगे देखेंगे, प्रेसिडेंट बन गया, आप क्या करेंगे? फिलहाल प्रेसिडेंट नहीं बनूंगा, मुझे इतनी बड़ी तोन वाला आदमी सदर नहीं बनना है। सुना आपकी कोई बड़ी तोन नहीं, आपको किसने बोल दिया है? जिसकी बात, जब प्रेसिडेंट पे तो एक ही ध्यान जाता है ना, इश्क ममनू, तो उधर वो नहीं बनना है, कोई बाइख्तियार आदमी बनना है। ओके, अच्छा, अपनी बुराइयां सुनते हैं अच्छा लगता है हाँ और ना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मुझे पता है क्या इंसान है आप। बहुत, मैं तो अपनी बुराइयां पढ़ता हूँ खुद मजे से, और मेरे लोग भी बताते हैं ये क्या है आपको, ये क्या है, ये क्या है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, आपकी पूरी टीम आपके साथ साथ जाती है एंड मैं देखती हूँ सब बहुत खुश रहते हैं। जी जी, सब पुराने लोग हैं। गवाही है क्या? वाकई बहुत। जी जी, हमारे यहाँ सारे पुराने बरगद और पीपल के दरख्त हैं, खत्म ही नहीं हो रहे, साथ चल रहे हैं। बुड्ढे हो गए, उनकी तो शाखें तक लटकनी शुरू हो गई, लेकिन सब साथ रहते हैं। वैसे देखिए, लाइफ में ऐसा टाइम भी आता है कि यार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, आपकी एज हो जाती है और आप मिस करते हैं। कल को कोई आपकी जगह लेगा, आपको फील होगा? नहीं फील क्यों होगा? देखें, ये जो चोटी होती है ना, जहाँ पर आप खड़े होते हैं, बेहतर है कि खुद उतरना शुरू कर दें, क्योंकि पीछे से एक रेला आ रहा है जो आपको धक्का देके गिरा देगा। तो अगर आराम आराम से खुद उतरेंगे तो चोट नहीं लगेगी, धक्का देके कोई गिराएगा तो बहुत चोट लगेगी। तो हर उरूज को अपने जवाल की फिक्र रखनी चाहिए, और हर उरूज का एक जवाल है। साहिर लुधियानवी साहब के अशार थे कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। वाह। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो हर इंसान को ये सोचना चाहिए, हर उरूज का एक जवाल है। कितनी अच्छी आपने बात बोली है, मेंटली प्रिपेयर्ड। इस मामले में मैं इमरान खान साहब को एडमायर करता हूँ, सही, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर कप्तानी छोड़ी। सही, ये उनका एक बहुत दुरुस्त फैसला था, बिल्कुल, और इसीलिए आज भी उन्हें एक कैप्टन की हैसियत से पुकारा जाता है। यहाँ उनका एक अच्छा, जिंदगी में उन्होंने यही फैसला एक सही किया था कि उन्होंने कैप्टनसी सही टाइम पे छोड़ी थी। ये होता है एक बहुत बड़ा मकाम अचीव करने के बाद आप कहें बस थैंक यू। रियली बहुत पेनफुल होता है अपनी जगह। आपने आप देखें ना, वहीद मुराद साहब के बारे में अगर किसी ने आप कभी सुने, वहीद मुराद साहब को यही तकलीफ तो खा गई थी कि मैं नंबर 2 कैसे हुआ। बाकी में जब मुझे एक्टर्स बताते हैं ना, क्योंकि वो चॉकलेटी हीरो थे, लड़कियां उनकी तस्वीर, आज जावेद शेख साहब हमारे प्रोग्राम में आए बता रहे थे, लड़कियां उनकी तस्वीर तकिए के नीचे रख के सोती थी, लेकिन जब उन्हें ये पता चला वो अब नंबर 1 नहीं रहे, उसने उस चीज को अपने दिल पे ले लिया उन्होंने, और उसके बाद फिर वो नंबर 1 नंबर 2 कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला की जो फैक्ट्री है उसने करोड़ों आमिर लियाकत तैयार किए हैं। बिल्कुल, इंसान की क्या औकात है। आमिर लियाकत अभी,
और आमिर लियाकत से बेहतर आएंगे, ये आप याद रखिएगा। ना आमिर लियाकत जैसा कोई नहीं आएगा, आमिर लियाकत से अच्छा आएगा या आमिर लियाकत से कम आएगा। मैं जो हूं वो मैं हूं जो अल्लाह ने मुझे बना दिया है, लेकिन अब जो आएगा ना वो मुझसे बेहतर आएगा, और बेहतर आएगा या फिर कमतर आएगा। मेरे जैसा नहीं आ सकता, मोइन अख्तर साहब नहीं आ सकते अब, या तो मोइन अख्तर साहब से अच्छा कोई आएगा या उनसे कमतर आएगा। या अल्लाह मुझे भी ये सोच दे दें प्लीज। आप मुझसे प्लीज 5 मिनट की ऐसी बातें क्या करें, मुझे समझाया करें। नहीं नीलम, इतनी एक पॉजिटिविटी मिल रही है, बहुत जरूरी है। आप देखें ना, आप मुझे एक बात बताएं, ये मेरा दोस्त है फहद। बिल्कुल लोग समझते हैं कि मुझे जितनी खुशी फहद के गेम शो करने से हुई है ना, मुझे फहद की बदतमीजियों से चिढ़ होती है कि तुम यार इतना अच्छा करो, तुम बिला वजह अब्बू आ गए, आमिर भाई ये मत करो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो यार, मुझे खुशी होती है जब तुम नंबर 1 होते हो, मैं खुश होता हूँ फहद आज नंबर 1 आया है, यार कितनी अच्छी बात है। हाँ, सही बात। वो खुद इतना प्यारा इंसान है, लेकिन जब ये लोग ये इज्जत नहीं संभाल पाते और फिर शुरू हो जाते हैं कि जी वो आमिर लियाकत की डिग्रियां वो जाली, ये जो किया है ना रमजान। जबकि आपने कभी ऐसे शो पे किसी के बारे में कभी भी नहीं किया। मेरा भाई है वो, मेरा भाइयों की तरह है, उससे मैंने बहुत प्यार किया। जब वो मॉर्निंग शो करता था हम में, तो उसके सारे मॉर्निंग शोज में मैं ही जाया करता था जितने मजहबी होते थे। तो मैं एक तो फहद के आने से, फहद की खुशी से सबसे ज्यादा खुश अगर उसके बाप के बाद कोई होता है तो वो मैं होता हूँ। जबरदस्त। क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मैं एक पूरा लेगेसी लेके चला था उसे फहद ने आगे ले, फिर फैसल ने शुरू किया, मुझे और खुशी हुई, ये भी मेरा दोस्त है। तो हमें खुश होना चाहिए एक दूसरे की खुशियों में, और ये कोई भी किसी भी वक्त कहीं पर भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ताला किसको बुलंद कर दे, ये हमारी जगह नहीं होती, ये खुदा ने मुतय्यन की भी जगह है। और आप बस मेहनत करें, अपना सच्चा काम करें, हसद ना करें, जले मत। स्क्रीन पर आए तो चेहरे पे जलन वाजे नहीं हो, आपकी खुशी हो, मुस्कुराते हुए आए। आज कोई नंबर 1 है, और नंबर 1 क्या होता है? जो नंबर 1 होता है वही जाता है सबसे पहले। जो नंबर 1 होता है बात बोली आपने, वही सबसे पहले जाता है। घर का सबसे बड़ा ही सबसे पहले इंतकाल करता है। हाँ, फैक्ट है। जो नंबर 1 होगा वो जाएगा। आप तो बोले मैं नंबर 10 हूँ, हाँ, तो मेरा नंबर आते आते आखिर में नंबर 1 होगा। इतनी पॉजिटिविटी आपने बातें की, एक तो परफेक्टली राइट कि हाँ ठीक है भाई, रिप्लेसमेंट होनी है, क्या डर है, कोई अच्छा शो करे, आपको खुशी है, आपको लोग एडमायर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। और मैं फिर ये बोलूंगी कि खवातीन में आप बहुत बहुत जी, मैं असल में मैं आपको बताऊं क्यों है, उसकी 2 वजूहात है नीलम। ये नहीं है कि आपका हमारा तो देखिए एक मजाक होता है, लोग उसको सीरियस ले लेते हैं, पता नहीं क्यों। बात असल में ये है कि मैंने हमेशा से खवातीन की इज्जत बहुत की है और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि मेरी वालदा का इंतकाल जल्दी हुआ और मैं अपनी माँ के साथ बहुत अच्छा वक्त नहीं गुजार सका। फिर मेरी बहन कोई है नहीं, तो मैं औरतों के दरमियान, यानी हमारा घर ऐसा नहीं था कि जहाँ औरतों के दरमियान जैसे बहनें होती हैं, माँ है, फुप्पियाँ हैं, खालाएँ हैं, तो हम ज़रा दूर दूर रहे। तो इस लिहाज से मुझे औरत ज़ात की अहमियत, उसकी अफजलियत, और फिर जब मैंने दीन ही बचपन से पढ़ना शुरू किया तो वहाँ मैंने सिर्फ औरत की इज्जत पाई है। और मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जब हर साल मुहर्रम के दिनों में जब मैं करबला के वाक़यात बयान करता हूँ, तो अगर आप मुझसे मेरा दर्द पूछे ना, तो मुझे दर्द शहादतें बयान करते वक्त नहीं होता कभी भी, क्योंकि ये तो उनका मुकद्दर था। मुझे दर्द होता है जब हज़रत ज़ैनब के सर से चादर खींची गई, तब मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ होती है, मुझे घूसा लगता है यहाँ कि कितनी पाक-बाज़ औरत के सर से चादर खींची गई। तो यहाँ से हमारा दीन हमें एहतराम सिखाता है ख़वातीन का। तो अब मैं ये ख़वातीन का एहतराम मेरी बातों में भी नजर आता है। जब आता है तो जितनी अम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ, चाचियाँ, खालाएं, और हर तबके की वो लड़कियाँ पसंद करती हैं और ख़वातीन पसंद करती हैं, तो ये उनकी मोहब्बत है, उनका प्यार है। लॉन भी आई आपकी? जी मेरी लॉन, उसके लिए कितना शोर मचा जी, उसका भी बहुत शोर मच गया। ANH लॉन आ गई, पता नहीं। मॉडल्स आपने बड़ी अच्छी रखी हुई थी शो पे, अंग्रेजी थी आई थिंक तो ना? जी वो असल में हमारा जो एक्सपो सेंटर में ही था प्रोग्राम, तो वो सब कोई ब्राजील से आई थी, कोई UK से आई थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी वो लॉन पहने में। अच्छा जी। So what is next? मैंने उनको बार-बार बताया कि आमिर लियाकत पहनी हुई है, मैं उनको बता रहा था क्यों बड़ी बहुत अच्छी लॉन पहनी हुई है, मतलब। हाँ जी जी। हमारे प्रोग्राम में उलमा इकराम आते हैं, एकदम बैठे हुए होते हैं जी, बातचीत चली होती है, उलमा इकराम से हम कहते हैं जी हम ऑन एयर है जी, अच्छा जी। हाँ प्रिपरेशन है। हाँ। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, हम सब एक्टर हैं। अंदर से जख्म है, ये पूरा एक स्टेज है दुनिया जिसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं और सारे लोग वो जा रहे हैं, शोधा को सलाम पेश कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग गुलदस्ते लेकर, नाम नहीं लेना चाहता, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जब जाते हैं तो उसके बाद खड़े हो जाते हैं, सलामी यूं सीने पे हाथ रखकर। तो क्या फौजी जवानों को नहीं पता होता कि ये जो आए हैं ये किस दिल से यहाँ पर आए हैं?
हमारे शहीदों को खराज अकीदत पेश करने की, वो भी एक्टिंग हो रही होती है। So what is next? सब कर लिया आराम, सब हो गया। फिल्म रह गई थी, वो भी आप कर रहे हैं। फिल्म फुरकान भाई से कहा है कि हाँ। साथ मिलकर करते हैं। हाँ। अब पता नहीं है वो बात हुई है उनसे। सही सही। अच्छा, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन सोशल मीडिया, जो लोग बुराइयां लिखते हैं? देखिए, मैं रियल मीडिया का आदमी हूँ। कभी आप टेलीविजन- पढ़ते हैं, जाते हैं आप? जी Facebook पे? मैं ट्विटर पर हूँ। अच्छा, ट्विटर पे। देखिए, हम जिस चैनल और जिस मीडियम पर बैठे हैं, ये रियल मीडियम है। इसमें कोई फेक आइडेंटिटी नहीं है। इसमें व्यूअर जो देख रहा है उसी की रेटिंग आ रही है। बिल्कुल। व्यूअर चलाएगा, देखेगा तो रेटिंग आएगी। बाकी सब फेक है। जाली नामों से आइडेंटिटियां बनी है। अंडे बने हुए होते हैं ना ट्विटर पे, जितने अंडे बने हुए हैं वो सब जाली। अंडे जितने अंडे वो सब जाले। तो अंडों की बातों पे क्या है? दूर से जो देखा तो गंजे उछल रहे थे, करीब जाके देखा, अंडे उबल रहे थे, करीब जाके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तो वो अंडों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। सारे मुझे भी नहीं, मुझे भी लगता है कि यार ये कौन लोग हैं, आम जिंदगी में तो ऐसे लोग नहीं मिलते। ये कोई पेड मुझे लगते हैं जो इस तरह की बातें लिखते हैं। मेल ये बहुत बुराइयां लिखते हैं इनफैक्ट। अच्छा, मॉर्निंग शो और गेम शो, किसको आप ज्यादा एंजॉय करते हैं? आपने बोला राइटिंग, लेकिन फिर भी मॉर्निंग शो। अच्छा, ओके। वैसे गेम शो भी आपके बड़े जबरदस्त होते हैं। गेम शो जब नीलम आ रहा है ना, अब वो बिल्कुल पाकिस्तान की तारीख में गेम शोज का नक्शा बदल देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, डिस्क्राइब तो आपने मुझे अपनी सेल्फ कर ही दिया। 5 वर्ड्स में अगर आप अपने आप को डिस्क्राइब करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे? आई नो दैट यू आर सेंसिटिव। जी, मैं बता देता हूँ। हसास, सच्चा, खरा, आशिक रसूल, नॉन करप्ट। वाह, वेरी नाइस। बस ये 5 वेरी चीजें। नाइस। अच्छा, सो एक्टिंग इज योर नेक्स्ट स्टेप, यस और नो? नहीं, नेक्स्ट स्टेप नहीं। हम क्या कर रहे हैं? ये जो लोग कहते हैं ना एक्टिंग, ये सब टीवी पे क्या हो रहा होता है? ये जो जाकिर नाइक के प्रोमो है, ये क्या है? वो सीढ़ी से उतरते हुए आ रहे हैं, उनकी टाई लगी हुई है, अंधेरे से अचानक रोशनी में आए, कैमरे की तरफ देख के मुस्कुराए। ये जाकिर नाइक ने क्या किया? ये एक्टिंग की। ये जितने बड़े बड़े जो मजहबी स्कॉलर्स प्रोग्राम कर रहे हैं दीगर चैनल्स पे, जो बाहर अल हुदा चैनल पे आते हैं, सब एक्टिंग कर रहे हैं। पहले मेकअप होता है। जी इधर उधर, जी अब आप ऑन एयर है जी, अस्सलाम वालेकुम। ये क्या है? ये क्या है? नहीं, ये क्या है? नहीं, ये एक मिनट सुने ना, ये क्या है? ये कैमरा है जी। क्या भाई हो गया जी? सब तय हो गया जी? अच्छा ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम जी। ये क्या है? ये सब एक्टिंग है। हमारे प्रोग्राम में उलमा इकराम आते हैं, एकदम बैठे हुए होते हैं जी, बातचीत चल रही होती है। उलमा इकराम से हम कहते हैं जी हम ऑन एयर है जी। अच्छा जी, प्रिपरेशन है। हाँ। हम सब एक्टिंग कर रहे हैं। हम झूठ बोलते हैं कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम सब एक्टर हैं। अंदर से जख्म है, ये पूरा एक स्टेज है दुनिया जिसमें सब लोग एक्टिंग कर रहे हैं और सारे लोग वो जा रहे हैं, शोधा को सलाम पेश कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग गुलदस्ते लेकर, नाम नहीं लेना चाहता, सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, जब जाते हैं तो उसके बाद खड़े हो जाते हैं, सलामी यूं सीने पे हाथ रखकर। तो क्या फौजी जवानों को नहीं पता होता कि ये जो आए हैं ये किस दिल से यहाँ पर आए हैं? हमारे शहीदों को खराज अकीदत पेश करने की, वो भी एक्टिंग हो रही होती है। उस वक्त भी एक्टिंग हो रही होती है। तो ये सब एक्टर है। अभी आपने स्कॉलर की बात की, कोई फेवरेट स्कॉलर है आप जिसको आप सुनते हो, अच्छा लगता हो? देखिए, मैं ज़ाती तौर पर उन स्कॉलर्स से ज़्यादा मुतासर होता हूँ जो बोलते कम हैं और लिखते ज़्यादा हैं। वो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से कम है, क्योंकि ज़्यादातर हम जितना बयान कर रहे हैं उनमें से हमने किसी को बोलते नहीं देखा। इमाम अबू हनीफा, इमाम इदरीस शाफई, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, मुल्ला अली क़ारी, इमाम ज़हबी, जिन सब को हम बयान कर रहे हैं, इनमें से इमाम गज़ाली, हमने किसी को बोलते हुए नहीं देखा। हमने सबको लिखा हुआ उनका देखा है। तो अभी हैं कुछ लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी का रुझान किसी मसलक की तरफ हो जाता है। और इस्लाम हमें ये सिखाता है कि हम हक बात करें, सच बात करें। कभी हमें जैसे मेरे बारे में कंफ्यूजन है लोगों को, कोई समझता है मैं शिया हूँ, कोई समझता है मैं सुन्नी हूँ। मैं कहता हूँ इस कंफ्यूजन में ही रहो तुम लोग जिंदगी भर। मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मैं जो बात सही समझता हूँ मैं वहां वो सही बात करता हूँ। उस वक्त मैं कभी किसी को सुन्नी लग रहा होता हूँ, फिर मैं कहीं कोई बात अच्छी करूंगा तो मैं शिया लगूंगा। अभी मैंने हज़रत ज़ैनब की चादर की बात कर ली तो लोगों ने मुझे अब तय कर लेंगे कि मैं शिया हूँ। यानी इसका मतलब हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतनी बड़ी हस्ती, वो मतलब शिया अकीदा ही उनको मानेगा, मतलब सुन्नी नहीं। तो ये हमारे गलत बात है। मेरे नाम में हुसैन लगाए तो लोग कहते हैं आपके नाम में हुसैन लगाए आप शिया हैं। इमाम हुसैन शिया थे, इमाम हुसैन सुन्नी थे, इमाम हुसैन बरेलवी थे, इमाम हुसैन देवबंदी थे, इमाम हुसैन कौन थे? इमाम हुसैन नवासे रसूल थे।
बिल्कुल तो ये हमारी समझ में नहीं आता कि ये चीजें हम कहाँ से लेकर आते हैं। एब्सोल्युटली राइट। अभी वो मौलाना साहब की बातें हो रही थी कि कोई भी मौलवी और कारी साहब, हम लिटरली एक मेकअप रूम में हम साथ ही बैठ के मेकअप चेकअप करवा रहे होते हैं। वी कांट से नो ऑफ इट। अच्छा, कुछ स्टेटस आपके ट्विटर से हमने जी, क्योंकि ट्विटर पे आपका ओरिजिनल अकाउंट है। जी, मेरा ओरिजिनल अकाउंट है। आपने एक जगह लिखा भी था, स्टॉप फेक अकाउंट बनाना प्लीज। फेसबुक पर मेरा कोई अकाउंट नहीं है। अच्छा, नहीं है? जी, फेसबुक पे सब जाली है, सिवाय हमारे कुछ ऑफिशियल अकाउंट्स हैं जो अमान रमजान या IM आमिर लियाकत, जो हमारी टीम कहीं देखती है, जो मैं नहीं देखता जैसे। ठीक है। और कोई अकाउंट नहीं है। ट्विटर पर सिर्फ एक अकाउंट है, आमिर लियाकत, बस। ओके, सो उसमें से हमने कुछ बेस्ट ट्वीट्स उठाए अच्छा, हैं, okay. वो हम लगाते हैं और फिर उसके बारे में बात करते हैं, है ना? हाँ। चलो, सोशल मीडिया क्या? Just go free from Suba Pakistan recording and got to know from liars of PTI that I am the next MD of PTV. Ha ha ha. We reject Amir Liaquat, MD PTV. What is that about? What is that about? ये क्या है? क्या है ये? कहाँ हूँ मैं PTV का MD? PTV का MD? और ये जो लायर्स थे वो सोशल मीडिया वाले थे, अपने लोग थे? लायर्स ऑफ PTI. PTI. ओके ओके, वो झूठे आपको वहीं मिलेंगे। हाँ, जी। I see that, I can see. हाँ। No, absolutely wrong. Okay, next status. क्या है? मेरी एक बात मानो, बस ये फेक आईडी से बनाना छोड़ दो। Very right. ये एक ट्रेंड चला था, मेरी एक बात मानो। तो मैंने उसमें लिखा था बस ये फेक आईडीज बनाना छोड़ दो। अच्छा, वैसे आपकी अगर फेक आईडीज बनी भी हैं तो जैसे डायरेक्टर्स की, बहुत सारे डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि मुझे मेरे अकाउंट पे ऐड कर रहे होते हैं, फेक अकाउंट्स, और अजीब अजीब बातें लिख रहे होते हैं, क्या पहना है, क्या कर रही हूँ मैं, कहता ये क्या सीन है, और थैंक गॉड नंबर होता है, आप कॉल कर लेते हैं कि क्या है। आपकी किसी फेक आईडी से कभी कोई ऐसी रिपोर्ट मार्केट में नहीं चली है? बनी होंगी, वो डिफरेंट हरकतें करते होंगे, लव और हेट वाली, वही पॉलिटिक्स चीज है, लेकिन पर्सनली मेरे साथ असल में दरमियान का कोई रास्ता नहीं, या तो मुझसे शदीद मोहब्बत है या शदीद नफरत। मोहब्बत करने वाले ज्यादा आए थे, ये कुछ और ही लोग हैं जो सोशल मीडिया पे। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। You are the most irrelevant person on Twitter and on the face of earth. Now I am blocking you. Go to PTI. अब देखिए, मैं अगर कह देता go to hell तो कितनी बुरी बात होगी। So go to PTI. Nice. ये भी एक ही बात है। Very nice. Go to PTI. यार, मैं नहीं लिख सकती हमें ये सब। वो लिखा किसको? जबकि मैं आपकी जैसी इतनी फेमस भी नहीं हूँ, जबकि मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखते हुए ये चीजें बहुत डर रही होती हूँ, घबरा रही हूँ, लिखती हूँ फिर मिटा देती हूँ। बात है। अब आप मुझे बताएं ना, आप आंखें बंद करें, PTI का तस्वुर करें तो आएगा Go to PTI. हाँ, राइट। जो उन्होंने पिछले दिनों हरकत की थी, that was really wrong, और लोग काफी अगेंस्ट भी हुए थे। क्या हमारे पास कोई और स्टेटस है? अच्छा, You can see my profile. I have removed president of Jio Network. Tears in my eyes, thinking about innocent flowers of Peshawar. #APS Martyrs. ये है, मैंने जब इस्तीफा दिया था जियो टेलीविजन एंटरटेनमेंट के सदर की हैसियत से, जो कि अभी तक नाकाबिल कबूल हुआ है। अच्छा, ओके। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मजहबी होने के लिए दिखावा ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं अपनी नमाजें कैसे पढ़ता हूँ, ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। मैं हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता हूँ, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना सदका खैरात देता हूँ, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में मैं क़तन मजहबी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करता, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सहर और इफ्तार में आपको जगाऊँ, अच्छी बातें आपके साथ करूँ, मैं कुरान आपको सुनाऊँ, मैं आपको नाते सुनाऊँ, जो नॉलेज मेरे पास है वो शेयर, मैं वो शेयर करूँ आपसे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान आता ही 30 दिन के लिए। आप अल्लाह से दुआ करें कि रमज़ान 365 दिन के लिए आए, तो मैं 365 दिन तक ऐसे ही रहूँगा। पाकिस्तान में बड़े इनोसेंट लोग हैं, मासूम, बहुत मुझे तो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत है। मैं देखा लोग ढूंढ रहे होते हैं रिश्ते, क्या बेटी के लिए रिश्ता चाहिए, जो लड़का कनाडा में रहता हो। इसलिए भी होनी चाहिए नीलम के आपका ताल्लुक उस एरिया से रहा है जो बहुत जुल्म का शिकार रहा है सवात, और वहाँ पर जो जिस तरह से आज भी जहाँ लोगों को कत्ल किया गया है, और वहाँ मुल्ला फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। फैसिलिटीज नहीं है। हालांकि आपकी जो सरजमीन है वो तो आड़ुओं की सरजमीन है, स्ट्रॉबेरीज की सरजमीन है, वहाँ की तो ट्राउट मछली वहाँ की इतनी बहुत अच्छी खूबसूरत सरजमीन है। बिल्कुल परफेक्टली फाइन। बस एक लास्ट राउंड है जिसमें आपको क्लीन चिट लेनी है। जी जी, रेडी? अगर आप दे देंगी तो। हाँ,
Why not? मैं तो मुझे पता है आप इतनी अच्छी जस्टिफिकेशन देता हूँ, वैलिड होती है वो, सिर्फ बातें नहीं होती, वो वैलिड होती हैं। सो मैं आपको 3 बॉक्सेस दिखाऊंगी यहाँ पे, 1, 2 एंड नंबर 3। उनमें से कोई भी आप नंबर चूज करेंगे, उसमें जो भी अंदर होगा फिर उसके ऊपर आपने क्लीन चिट। नंबर 3। इज इट योर लकी नंबर? नहीं, मैं हमेशा पीछे रहता हूँ। अच्छा, ओके, नंबर 3 क्या है? लोगों का ऐसा ख्याल है कि रमज़ानों में आप निहायत मजहबी हो जाते हैं और रमज़ान ख़त्म होते ही एंटरटेनर बन जाते हैं। आखिर आमिर लियाकत की हकीकत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। पहले तो ये जिन लोगों का ख्याल है वो अपने बारे में बताएं, वो रमज़ान में क्या हो जाते हैं। सारे के सारे रमज़ान में मस्जिदों में पाए जाते हैं यही लोग। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारे लोग ऐसे पक्के नमाजी परहेजगार, टोपियां यहाँ तक चढ़ा के ये सब के सब ऐसे हो जाते हैं। तो अगर इन लोगों में मैं भी शामिल हूँ तो कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, मजहबी होने के लिए दिखावा ज़रूरी नहीं है। मैं आप लोगों को नहीं बताता हूँ कि मैं अपनी नमाज़ें कैसे पढ़ता हूँ, ना मुझे आपको बताने की ज़रूरत है। मैं हर पीर और जुमेरात का रोज़ा रखता हूँ, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं कितना सदका खैरात देता हूँ, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रमज़ानुल मुबारक में मैं कतन मजहबी अपने आप को पोर्ट्रे नहीं करता, बल्कि मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं सहर और इफ्तार में आपको जगाऊं, अच्छी बातें आपके साथ करूं, मैं कुरान आपको सुनाऊं, मैं आपको नाते सुनाऊं, जो नॉलेज मेरे पास है वो शेयर, मैं वो शेयर करूं आपसे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रमज़ान आता ही 30 दिन के लिए। आप अल्लाह से दुआ करें कि रमज़ान 365 दिन के लिए आए, तो मैं 365 दिन तक ऐसे ही रहूंगा। क्योंकि रमज़ान आता ही 30 दिन के लिए है, तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे प्यारे लोगों, मुझे भी रमज़ान में 30 डेज तक वैसे ही होना होता है जैसे रमज़ान होता है। और रमज़ान में ही 30 डेज में पहला अशरा रहमत का होता है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का होता है, तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का होता है। ठीक है। इसी तरह अगर सारे साल में ये अशरे होते तो हम सारे साल में वैसे होते। अब रही बात कि उसके बाद आप बदल जाते हैं, नहीं, आमिर लियाकत वही है जो रमज़ान में होता है। बस रमज़ान में जैसे आप सब लोगों के घर के रूटीन चेंज होते हैं, ऐसे मेरे घर का रूटीन भी चेंज होता है। रमज़ान में जैसे आप सुबह आप रोज़ाना सुबह 5 बजे उठते हैं क्या नमाज के लिए, आप रोज़ाना सुबह 3 बजे सहरी करते हैं क्या? जैसे आप रमज़ान में चेंज हो जाते हैं वैसे मैं भी चेंज हो जाता हूँ। जैसे आप रमज़ान में वापस वैसे हो जाते हैं वैसे मैं हो जाता हूँ। वफ़ा करोगे वफ़ा करेंगे, जफ़ा करोगे जफ़ा करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। जैसे आप होते हैं वैसे मैं हो जाता हूँ। वाह, वेरी नाइस, बिल्कुल सी बात है। और हम तो कहते हैं कि माशाल्लाह आपके पास इतनी नॉलेज है, बात करते हुए भी डर लगता है लिटरली। साथ ही साथ मैंने एक बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग एक चीज ऐड की अपने शो के अंदर, बिकॉज फैंस को सुकून नहीं मिलता लिटरली। जब मिलते भी तो कहते हैं शोल्डर पे हाथ रख लें, पिक्चर खिंचवा लें, अपनी कोई फेवरेट चीज दे दें, कोई हेयर बैंड एज अ गर्ल यूज किया तो दे दें, कोई मेकअप की किट दे दें, कोई ऐसी चीज। तो और मैंने देखा है कि लोग उसे बहुत प्यार से बहुत संभाल के रखते हैं। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी आज मेरे शो पे मेरे साथ मौजूद है, और मैं कोशिश करूंगी कि इसे आगे कंटिन्यू भी करूं। तो आपकी कोई भी पर्सनल चीज, इट कुड बी एनी पेन, जेल, आई डोंट नो आप लगाते नहीं लगाते, कोई भी कुर्ता, बुक, जो भी आप देना चाहें अपने फैन को, डाई हार्ट फैन को। जेल में वैसे नहीं लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, सिर्फ मैं तेल लगाता हूँ, ये तेल लगा हुआ है। अच्छा, वाह भाई। ये तेल है, ये बाहर से आता है। हाँ, ये यहाँ नहीं मिलता। अच्छा भाई। तो ये तो ज़ाहिर है मैं जेल लगाता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस वक्त आपको अपना चश्मा दे सकता हूँ ना करें। चश्मा, हाँ, ये चश्मा आपको मैं दे रहा हूँ, आप जिसको चाहें ये दे दें। और ये मेरी तरफ से आपको तोहफा है, इस दुआ के साथ और इस यकीन के साथ कि चश्मा लगा के जो मैं देखता हूँ उसी नज़र से लोग भी दुनिया को देखने की कोशिश करें। देखिए, मैं से ये थैंक यू सो मच, थैंक यू व्हाट अ कंट्रीब्यूशन रियली। अच्छा, बात सुने, एज अ फैन की बात हुई तो मेरी टीम ऐसे मुझे देख रही है, मैं भी आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। क्या जबरदस्त आप लग रही हैं। आप यकीन करें, मुझे दिखाई भी बिल्कुल साफ दे रहा है रियली। इस चश्मे के बाद सब कुछ साफ दिखाई देता है। शुक्र है वो शाहरुख खान वाले चश्मे नहीं, आपको याद है बादशाह? जी 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 जी। लेकिन आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आप अच्छा, थैंक यू। आप जो है वो कल हो ना हो, फैन आप मुझे इजाजत देते कल हो ना हो कि प्रीटी वुमन लग रही है। थैंक यू। एज अ फैन आप मुझे इजाजत देते हैं कि अगर मैं रखना चाहूँ तो रख सकती हूँ। और लेकिन आपको एक और छोटा सा काम करना पड़ेगा, मैं आपकी कोई भी बुक पे सिग्नेचर दे दीजिएगा, वो भी मैं पेज पे लगाऊंगी, बिकॉज अ लॉट ऑफ फैंस सिर्फ एक ग्लासेस से काम नहीं चलेगा। मैं आपको सिग्नेचर करके किताब भिजवा दूंगा। बस परफेक्ट हो गया। थैंक यू सो मच।
इतना कीमती टाइम दिया लिटरली। मुझे पता है कि दोस्त, रिश्तेदार, काम वाले, कुलीग्स तो बुलाते रहते हैं, रोजाना कोई ना कोई इवेंट होता है। फिर आपकी टीम इतनी बड़ी, उनके यहाँ भी बहुत ज्यादा इवेंट्स वगैरह होते होंगे। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ ग्लासेस में? मुझे सडनली रियलाइज है बहुत कि अच्छी लग रही हैं आप। ये जब आप स्क्रीन पर अपने आपको देखेंगी तो वाकई बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। बल्कि आप और अपनी उम्र से छोटी लग रही हैं, बड़ी लग रही हैं। शुक्रिया। बाज़ लोग ग्लासेस लगा के बड़े लगते हैं, आप छोटी लग रही हैं। ग्लासेस नहीं, रिश्तेदार मुझे बुलाते नहीं हैं, दोस्त मेरे हैं नहीं, कॉलीग्स के दरमियान मैं रहता हूँ तो मैं मसरूफ ज़्यादा नहीं होता। कॉलीग्स में ही मेरा सारा वक्त गुजरता है। मेरी टीम ही मेरी ज़िंदगी है, मेरी टीम के लोग ही मेरे साथ हर वक्त रहते हैं, हर जगह मेरे साथ होते हैं। वही मेरी फैमिली है, वही मेरा सब कुछ है। तो ये मेरी ज़िंदगी है। तो मैंने कोई आप पर आकर प्रोग्राम में आपके ऊपर एहसान नहीं किया। आपका बढ़ापा है कि आप इस तरह बोलें, लेकिन पर्सनली मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत 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 बिजी रहते हैं। थैंक यू सो मच मेरे शो का हिस्सा बनने के लिए, मुझे कंफर्टेबल करने के लिए, इतना अच्छा इंटरव्यू देने के लिए, हर बात प्रॉपर बोलने के लिए, किसी चीज को माइंड ना करने के लिए। ये तो मैंने सही बोला ना, कोई कुछ दिल पे आपने नहीं लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड होप टू सी यू सून अगेन। इंशाल्लाह आपके शो में या मेरे शो। जी जरूर। ऑलराइट, ओके जी गाइस, आज की एपिसोड मैंने बड़ी एंजॉय की, मेरी टीम भी बड़ी एक्साइटेड है और सब लोग बहुत खुश हैं। एंड जो चाहा था वो हो गया, ये भी एक अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आई नो बड़ा मुश्किल होता है, आपको बड़ा इजी लग रहा है, लेकिन सेलिब्रिटीज का टाइम लेना इज वेरी डिफिकल्ट, खासकर आमिर लियाकत हुसैन साहब का। सो मेरी पूरी टीम इनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की एपिसोड। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर में। बाय।